When you perform a learned skill or a habitual response, you are calling on dash memory. जब आप एक learned skill को perform करते हैं या आप habitual response करते हैं तो आप कौन सी memory को call कर रहे होते हैं? Correct answer is B, procedural memory. अगर हम procedural memory की बात करें, procedural memory is a type of memory which aids to perform a particular task without conscious awareness. एक ख़ास किस्म का टास्क जो हम कॉन्शियस अवेयरनेस के बगैर परफॉर्म करते हैं वो इसी मेमोरी में आता है. Cognitive psychologists often like the short-term store of mind to which part of computer? Correct answer is C, the central processing unit. An area that focuses how people think. ये वो एरिया होता है दिमाग का कि जिससे लोग जो ना सोचने की जो सलाहियत है वो होती है, या हम कह सकते हैं जिसमें मेंटल जो अमाल हैं वो सारे इसमें होते हैं. Memory techniques such as a method of Lucky, acronyms and page-word system are called. तमाम मेमोरी की टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज़ डी, निमोनिक डिवाइसेस. अगर हम निमोनिक डिवाइसेस की बात करें तो ये 6 तरह की डिवाइसेस जो अभी आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं ये होती हैं, जिसमें इमेजरी, एक्रोनाइम्स, एक्रोस्टिक, राइम्स, चंकिंग एंड क्लस्टरिंग. ये 6 तरह की टाइप्स जो हैं वो निमोनिक डिवाइसेस की होती हैं. A mnemonic devices is a mnemonic device क्या है? Correct answer is D, memory aid. ये एक तरह की memory है. Our short term memory span is approximately dashed atom. हमारी short term memory का span approximately कितनी atoms पर मुश्तमिल है? Correct answer is C, 7. Words, events, places and emotions that trigger our memory of past are called. अल्फाज, वाक़यात और जगहें और एहसासात जो हमारी मेमोरी को ट्रिगर करते हैं और हमारी माजी की मेमोरी को ट्रिगर करते हैं उसको हम कहते हैं. करेक्ट आंसर इज़ सी, रिट्राइवल क्यूज़. इनको हम रिट्राइवल क्यूज़ कहते हैं. Which of the following was not recommended as strategy for improving memory? इनमें से कौन सी चीज़ को रेकमेंड नहीं किया जाता मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए? करेक्ट आंसर इज सी, स्पीड रीडिंग. अगर आप कोई पेज या कोई जो पैरा है वो अगर आप बहुत स्पीड के साथ रीड करेंगे तो वो आपकी मेमोरी में इतनी जल्दी जो है स्टोर नहीं होगा. The world meanings and other general knowledge stored in person's memory are considered as information. अल्फाज के मायने और जनरल नॉलेज का जो है वो किसी भी शख्स की मेमोरी में स्टोर होता है उसे हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज सी, सीमेंटिक मेमोरी. उसे हम सीमेंटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं. अगर हम सीमेंटिक की बात करें, इट इज़ द क्रिएटिंग कॉमन मीनिंग हेल्प एवरीवन टू अंडरस्टैंड ईच अदर. ये एक तरह के कॉमन मीनिंग्स होते हैं जो अंडरस्टैंड करने में, हर किसी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं. वी आर मोर लाइकली टू रिमेंबर द वर्ड टाइपराइटर, सिगरेट एंड फायर देन द वर्ड वाइड, प्रोसेस एंड inherent because the first 3 words are more likely to be dash. हम इन 3 अल्फाज टाइपराइटर, सिगरेट और फायर को जो ना जल्दी याद रख सकते हैं बजाय इनके वाइड, प्रोसेस एंड इनहेरेंट. इसकी वजह क्या है? करेक्ट आंसर इज़ बी, विजुअल. क्योंकि अगर आप इन अल्फाज को सुनते हैं तो एक इमेजिनर एक इमेज जो है वो आपके जो ना माइंड में क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इसको याद रखने में जो ना इजी होती है, रिमेंबर करने में जो ना ज़्यादा आसानी होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेजर ऑफ रिटेंशन? इनमें से कौन सा रिटेंशन मेजर नहीं करता? करेक्ट आंसर इज़ डी, रिट्राइवल. विच टेस्ट ऑफ मेमोरी टिपिकली प्रोवाइड द fewest retrieve cues? इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो चंद रिट्राइवल क्यूज देता है? करेक्ट आंसर इज बी, रिकॉल. Semantic memory and episodic memory are classes of
सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी किसकी क्लासेस हैं? करेक्ट आंसर इज सी, एक्सप्लिसिट मेमोरी। अगर हम मेमोरी की बात करें तो दो मेन टाइप की मेमोरी जो अभी आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं ये होती हैं। पहली एक्सप्लिसिट और दूसरी इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट की बात करें तो ये इंफॉर्मेशंस होती हैं जो आप कॉन्शियसली जो रिमेंबर रखना चाहते हैं। जैसे कि आपका सबक हो गया, क्वेश्चंस हो गए, वो आप कॉन्शियसली आप उनको याद रखना चाहते हैं। इम्प्लिसिट की बात करें तो ये ऐसी किस्म की मेमोरी हैं जो आप अनकॉन्शियसली जो ना याद रख सकते हैं। कोई आप पिक्चर देखते हैं, आप कोई जगह देखते हैं तो आप उसको याद नहीं करते बल्कि वो अनकॉन्शियसली आपके जो ना माइंड में स्टोर हो जाती है। इहोकिक memories fade after approximately। इहोकिक memory कितनी देर बाद ख़त्म होना शुरू हो जाती है? करेक्ट आंसर इज डी, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद। The greatest interference occur when old and new material are dash। Correct answer is D, similar to each other। When an eyewitness to an auto accident is asked to describe what happened, now what test of memory is being utilized? जब एक आंखों देखा हादसा को बयान करने को कहा जाता है तो इसमें कौन सी किस्म की मेमोरी को इस्तेमाल किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ए, रिकॉल। The process of interference can lead to a failure in dash। इंटरफ्रेंस का प्रोसेस जो है वो किसके फेलियर की तरफ जाता है? करेक्ट आंसर इज डी, एनी ऑफ द अबव। इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल, इनमें से किसी की तरफ भी इसके फेलियर को जो ना लीड करता है। रिप्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रिप्रेशन किसकी एग्जाम्पल है? करेक्ट आंसर इज सी, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। रिप्रेशन मोटिवेटेड फॉरगेटिंग की एग्जाम्पल है। अगर हम रिप्रेशन की बात करें तो ये ऐसे थॉट्स होते हैं जो अनकॉन्शियसली आपके माइंड से पुश आउट होते जाते हैं। आप उनको भूलते नहीं बल्कि वो खुद बहुत आपके जहन से निकलते जाते हैं। और सप्रेशन की बात करें तो ये ऐसे बुरे आपके नज़दीक ऐसे बुरे ख्यालात होते हैं जिनको आप भूलना चाहते हैं। The tendency to immediately recall the first and last atom in the list better than the middle atom is known as the dash effect। Correct answer is C, serial position। Recalling childhood birthdays is an example of which type of memory? चाइल्डहुड बर्थडेज को याद करना किस किस्म की मेमोरी की मिसाल है? करेक्ट आंसर इज ए, एपिसोडिक मेमोरी। The decay of fading of memory which time is considered to be a failure in dash। Correct answer is B, storage। The term schema refer to। लफ्ज़ schema किसको रेफर करता है? Correct answer is C, the mental representation of concept। किसी भी concept की mental representation को। Our inability to remember information presented in seconds just before we fall asleep in most likely due to। हमारी inability है informations को जो ना स्टोर करने की चंद एक सेकंड्स के अंदर, वो किस वजह से है? करेक्ट आंसर इज ए, इनकोडिंग फेलियर। ये इनकोडिंग फेलियर की वजह से है। द 3 steps in memory information processing और मेमोरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के 3 स्टेप्स कौन से हैं? करेक्ट आंसर इज डी, इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। मेमोरीज ऑफ ट्रॉमेटिक फिजिकल अब्यूज आर मोस्ट अनलाइकली टू बी। करेक्ट आंसर इज बी, रिप्रेस्ड। ट्रॉमेटिक फिजिकल अब्यूज की जो मेमोरीज हैं वो उनको फॉरगेट करना या उनको जो ना रिप्रेस करना मुश्किल होता है। Remembering how to solve a jigsaw puzzle without any conscious recollection that one can do best illustrate dash memory। Correct answer is D, implicit memory। The impact of overlearning on retention best illustrate the value of। overlearning जो है वो best किसको illustrate करती है, किस वैल्यू को? Correct answer is D, rehearsal।
विच टाइप ऑफ मेमोरी हैज़ एसेंशियली अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी? कौन सी मेमोरी एसेंशियली अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी रखती है? करेक्ट आंसर इज डी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। वो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी रखती है। The efficiency of memory can be increased if we organized information so that amount of information in each unit increase while the number of separate units decrease. This process, correct answer is A, chunking. Chunking की एग्जांपल अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप लंबी इंफॉर्मेशंस को डिफरेंट पार्ट्स में आप डिवाइड कर देते हैं, जिससे आपको जिससे इसको जो ना याद रखना, स्टोर करना काफ़ी इजी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी नंबर की बात करें तो आप उसको अगर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 0, 3, 4, 6, 6, 5, 9, इस तरह आगे 8, 3, कोई भी नंबर अगर हम इसको हिस्सों में डिवाइड कर दें तो इस प्रोसेस को हम चंकिंग कहते हैं। Finding that people who sleep after learning a list of nonsense labels will forget less than people who stay awake provide evidence that forgetting may involve. Correct answer is D, interference। जो forgetting है यानी कि किसी भी चीज़ को भूल जाना, उसमें interference involve होती है। One of the most effective way to remember information is to make personal sense of it. The process is called, correct answer is C, elaboration। किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा बेहतर अंदाज में याद रखने का तरीका है कि उसके हम पर्सनल सेंस को यूज़ करें। इस प्रोसेस को हम एलेबोरेशन कहते हैं।